साथियों, आज हम बात करेंगे यूडीआईडी कार्ड के बारे में, जिसे यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी कहते हैं। साथियों, किसी दिव्यांगजन को पहले जिला चिकित्सालय से चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक दिव्यांग सर्टिफिकेट हाथ से बनाकर दिया जाता था, लेकिन अब आप खुद से घर बैठे किसी भी दिव्यांगजन के लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करके दिखाऊंगा। आवेदन करने के बाद आप अपने आवेदन का स्टेटस कैसे देख पाएंगे, यह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। आपको यूडीआईडी कार्ड जारी होने के बाद उसे कैसे डाउनलोड करेंगे, यह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। पूरा प्रोसेस सही से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर, जिस पर मैं गन्ना फसल से संबंधित गन्ना घोषणा पत्र, किसान सम्मान निधि, कन्या सुमंगला योजना, ऑनलाइन फॉर्म्स और सीमेंट क्राफ्ट्स वगैरह की वीडियो डालता रहता हूँ। आज की वीडियो शुरू करने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे स्वावलंबन कार्ड.gov.in, एंटर करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर आप देखेंगे यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, स्वावलंबन कार्ड.gov.in। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट का होम पेज नज़र आएगा। इस वेबसाइट को आप सर्च बार में यूडीआईडी लिखकर भी एक्सेस कर सकते हैं। होम पेज पर दाईं तरफ आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वाले लिंक से हम नए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वाले लिंक से हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नीचे वाले लिंक से हम गुम हुए यूडीआईडी कार्ड को दोबारा बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यूडीआईडी कार्ड अप्रूवल होने के बाद इस लिंक से हम अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में दिए गए लिंक अपडेट पर्सनल प्रोफाइल पर क्लिक करके हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। नया कार्ड अप्लाई करने के लिए इस पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप अपनी स्थानीय भाषा का चयन करेंगे। मैंने हिंदी भाषा का चयन किया है। पर्सनल डिटेल्स में हम आवेदक का नाम डालेंगे। साथियों, यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, वो यह है कि यहाँ पर आवेदक हमेशा दिव्यांगजन ही होगा, चाहे वो कोई बच्चा हो, कोई वयस्क हो और चाहे कोई बुजुर्ग ही हो। दिव्यांग चलने फिरने, बोलने, सुनने की स्थिति में भी न हो, तब भी आवेदक दिव्यांगजन ही होगा। पहली पंक्ति में आवेदक का नाम इंग्लिश में डालेंगे, दूसरी पंक्ति में आवेदक का नाम हिंदी में डालेंगे, आगे आवेदक के पिता का नाम डालेंगे, अगले कॉलम में आवेदक की माता का नाम डालेंगे, अगले कॉलम में कैलेंडर की मदद से आवेदक की जन्म तिथि डालेंगे, अगले कॉलम में आवेदक की एक वैलिड मेल आईडी डालेंगे। साथियों, यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ऑप्शनल हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें ये दोनों ही अवश्य डालने चाहिए, क्योंकि हमारे आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स हमें इन पर मिलते रहते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, आवेदक का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आवेदक किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो सेलेक्ट करेंगे, अगले कॉलम में आवेदक का ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। साथियों, अगला कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझें। यहाँ लिखा है सेलेक्ट रिलेशन विद पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, अर्थात दिव्यांगजन। मतलब यहाँ आपको दिव्यांगजन के गार्जियन, केयरटेकर अर्थात देखभाल करने वाले व्यक्ति को चुनना है कि वो दिव्यांगजन का रिश्ते में क्या लगता है। यहाँ क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, जिसमें से आपको दिव्यांगजन की देखभाल करने वाले को चुनना है।
वो दिव्यांग का पिता, माता, पत्नी, पति, चाचा, चाची, बहन, बेटी, दिव्यांग स्वयं भी हो सकता है। यहाँ पर हम हस्बैंड को चुनेंगे। अगले कॉलम में हस्बैंड का नाम लिखेंगे। फिर अगले कॉलम में हस्बैंड का मोबाइल नंबर लिखेंगे। आगे जहाँ फ़ोटो लिखा है वहाँ पर आवेदक अर्थात दिव्यांगजन की एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में 15 केबी से 100 केबी तक की अपलोड कर सकते हैं। आगे सिग्नेचर वाले स्थान पर आवेदक अर्थात दिव्यांग के हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी अपलोड करेंगे, जो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में 3 केबी से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आगे ऑप्शनल डिटेल्स में कुछ जानकारी मांगी गई है, जैसे आवेदक अर्थात दिव्यांग की वार्षिक आय क्या है, इनकी अधिकतम शैक्षिक योग्यता क्या है और क्या ये कहीं पर कार्यरत हैं या बेरोजगार हैं। साथियों, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें या ऐसे ही छोड़ दें। मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। आगे आपसे आपकी पहचान के लिए प्रूफ मांगा जा रहा है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप चुन सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड, शस्त्र लाइसेंस, जाति निवास के सर्टिफिकेट्स, ईसीएचएस कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केसीसी पासबुक, राशन कार्ड आदि में से कोई भी एक प्रूफ पहचान के लिए आप चुन सकते हैं। यहाँ पर हम आधार कार्ड का चयन करेंगे। सामने अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ में चूज़ फाइल पर क्लिक करके दिव्यांग का आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में 10 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। नीचे आधार नंबर वाले कॉलम में दिव्यांग का आधार नंबर डालेंगे। इसके सामने बने चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, जिसमें लिखा है कि आप अपने आधार से संबंधित जानकारी सरकारी विभाग से साझा करने के लिए सहमत हैं। नीचे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए नीचे दिए बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पर भी हमने आधार कार्ड का चयन किया है। आगे प्रूफ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में चूज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड दोबारा अपलोड करेंगे। नीचे एड्रेस में अपने गांव या कस्बे, शहर का नाम टाइप करेंगे। स्टेट वाले कॉलम में अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपने जिला सेलेक्ट करेंगे, आगे अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे, अपना गांव या ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में पिन कोड डालेंगे। आगे डिसेबिलिटी डिटेल्स में दिव्यांग को किस प्रकार की दिव्यांगता है, इस बारे में जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर कई प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, जैसे एसिड अटैक विक्टिम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यह एक तरह से न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसके लक्षण दिव्यांग के शुरुआती 1 से 2 साल में दिखाई पड़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर है सेरिब्रल पाल्सी। ये भी एक जन्मजात रोग है, जिसमें बच्चे के दिमाग का विकास सामान्य तरीके से नहीं हो पाता। आगे है क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यह भी एक ब्रेन से संबंधित बीमारी है, जिसमें मरीज को दौरे पड़ना, तंत्रिका तंत्र का सही से काम न करना, माइग्रेन और सर दर्द जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आगे है हियरिंग इम्पेयरमेंट, अर्थात कम सुनाई पड़ना या बिल्कुल भी सुनाई न पड़ना। साथियों, इस प्रकार यहाँ पर बहुत सी दिव्यांगता के प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से आप सही का चुनाव करें। साथियों, आप जिसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि दिव्यांग के पास किसी वेल क्वालिफाइड विशेषज्ञ डॉक्टर का पर्चा हो, जिसमें उन्होंने दिव्यांग का बारीकी से परीक्षण करने के बाद उनकी दिव्यांगता का सही से वर्णन किया हो। यहाँ हमारे केस में दिव्यांग की डिसेबिलिटी टाइप है शॉर्ट स्टेचर या ड्वार्फिज्म। इस विकार में दिव्यांग के शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और शरीर छोटा रह जाता है। नीचे आपसे पूछा गया है कि दिव्यांगजन की दिव्यांगता किस वजह से है। यह किसी दुर्घटना की वजह से है, जन्मजात है, आनुवंशिक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से है या किसी दवाई के रिएक्शन की वजह से है। हमारे केस में ये है कॉन्जेनिटल, अर्थात जन्मजात। इसे सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको बताना है यह डिसेबिलिटी कब से है। हमारे केस में ये जन्मजात है, इसलिए डिसेबिलिटी बाय बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उस अस्पताल के बारे में जानकारी दी जाएगी
जहां दिव्यांग को परीक्षण के लिए जाना होगा और यहीं से आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट और कार्ड जारी होगा। इससे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि दिव्यांग का इलाज किसी और राज्य से तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो इस बॉक्स को क्लिक करेंगे। हमारे केस में दिव्यांग का इलाज कहीं पर भी नहीं चल रहा है, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे हॉस्पिटल नेम वाले कॉलम में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एड्रेस के अनुसार अस्पताल का नाम शो हो जाएगा। इस प्रकार की जांच के लिए दिव्यांग को प्राय जिला अस्पताल में ही जाना होता है। नीचे जो कैप्चा दिया गया है या कैलकुलेशन दी गई है उसे दी गई जगह में भरेंगे। आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है यह बताने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और दाईं तरफ दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। यहाँ पर एक बार ध्यान से अपने द्वारा दी गई सभी जानकारियों को देख लें। अगर कोई त्रुटि आपके सामने आती है तो एडिट एप्लीकेशन पर जाकर उसे ठीक कर लें। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कन्फर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करें। कन्फर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही ये पॉपअप खुलेगा जिसमें आपसे दोबारा कन्फर्म किया जा रहा है कि आपने सभी जानकारियाँ सही से भर दी हैं या नहीं। इन सभी विवरण को आप पढ़ सकते हैं और सामने वाले बॉक्सेस में यस के लिए क्लिक करते जाएं। जाहिर सी बात है अगर आप बॉक्स को बिना चेक किए छोड़ देते हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फाइनली यस करेंगे। यस पर क्लिक करते ही अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ लिखा है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है और एक एनरोलमेंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। इसे आप कॉपी करके रख सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों पीडीएफ हमने डाउनलोड कर ली हैं। दोनों पीडीएफ फाइल्स को बारी बारी से प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो जाने के बाद दोबारा होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अगला पेज खुलेगा। इस कॉलम में एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस नीचे लिखा आ जाएगा। क्योंकि हमने अभी अभी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट की है तो यहाँ स्टेटस में लिखा आ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और आगे की कार्रवाई के लिए आप अपने जिला चिकित्सालय में संपर्क करें। साथियों, आगे इस एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन रिसिप्ट की प्रिंट कॉपी के साथ दिव्यांग को आधार कार्ड की कॉपी साथ पे लगाकर अपने जिला चिकित्सालय में शारीरिक परीक्षण अर्थात मेडिकल जांच के लिए जाना होता है। इसमें कोई तारीख निश्चित नहीं होती है, इसके लिए हम अगले दिन भी जा सकते हैं। साथियों, आगे की वीडियो के लिए हमें दिव्यांग जन के जिला चिकित्सालय में जाने और कार्ड अप्रूवल तक इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, दिव्यांग को जिला चिकित्सालय में शारीरिक मेडिकल जांच के बाद और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और कार्ड अप्रूवल होते ही एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक मैसेज प्राप्त होगा। जिला चिकित्सालय से डिसेबिलिटी कार्ड डाक द्वारा भेजे जाने का मैसेज भी मोबाइल पर प्राप्त होगा। इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और कार्ड को हम UDID की वेबसाइट पर जाकर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए किसी भी ब्राउज़र में सर्च बार में टाइप करेंगे UDID, एंटर करेंगे, नया पेज खुलेगा। सबसे ऊपर वाले UDID वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे, दाएं तरफ डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड UDID कार्ड का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक लॉगिन पेज खुलेगा। इसमें पहले कॉलम में एनरोलमेंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। नीचे दिव्यांग की जन्मतिथि कैलेंडर की मदद से डालेंगे। सबसे नीचे जहाँ कैप्चा लिखा है दी गई कैलकुलेशन का आंसर नीचे खाली जगह में भरेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदक अर्थात दिव्यांग का अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ बाईं तरफ डाउनलोड योर UDID कार्ड पर क्लिक करके कार्ड डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर लेंगे। तो साथियों, आपने दिव्यांग सर्टिफिकेट और कार्ड ऑनलाइन
अप्लाई करने से लेकर डाउनलोड करने तक का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा। मैंने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सरल भाषा में बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मुझे लगभग 1.5 महीने तक इंतजार करना पड़ा और मैं आप सभी से एक लाइक की आशा करता हूं। इस वीडियो से आप आसानी से अपने आस पड़ोस में अपने किसी परिचित जन के लिए स्वयं एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं या इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी दिव्यांग जनों की मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये अवश्य बताएं आप किस स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारा YouTube चैनल क्रिएटिव देव सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।